नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपीवाई एकेडमी में। आज हम कक्षा 10 के हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण अध्याय वर्ण और ध्वनि से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में मदद करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इन प्रश्नों को सही तरीके से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, पौ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है ओष्ठ, दंत, तालु, मूर्धा। तो पौ का जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है, क्योंकि पौ बोलने पर होष्ठ जो है आपस में मिल जाता है, अर्थात पौ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अब अगला प्रश्न है, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत। तो व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं? हलंत। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसे क्या कहते हैं? हलंत। राइट आंसर ऑप्शन डी। अब अगला प्रश्न है 3 नंबर, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। वो 3 कौन कौन से होते हैं? तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब 4 नंबर प्रश्न है, चौ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन है मूर्धा, दंत, तालु, होष्ठ। तो चौ का उच्चारण स्थान है तालु। राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि तालु से ही चवर्ग वर्ण के जो भी व्यंजन है उनका उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? ऑप्शन है क, स, तालव्य स यानी ल। तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन जो स्वर व्यंजन के बीच स्थित रहता है, और ये जो अंतस्थ व्यंजन है वो हैं 4। कौन कौन? तो य, र, ल और व। तो ये हैं अंतस्थ व्यंजन। तो हमारे पास ऑप्शन है क, दंत स, तालव्य स और ल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ल जो है अंतस्थ व्यंजन है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। य, र, ल, व। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए, एक मात्रिक जो स्वर है अर्थात एक मात्रा वाला, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, तो ये कहलाता है एक मात्रिक स्वर। तो ये एक मात्रिक जो स्वर है वह है कितना? 3। जैसे है अ, हर्षई, उ। ये जो है एक मात्रिक स्वर है, ठीक है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो आपने परिभाषा पढ़ा होगा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि
क्या होती है? देखिए मुक्ताक्षर क्या है? मुक्ताक्षर वह होता है जिसकी ध्वनि स्वर से समाप्त होती है। जिसकी ध्वनि स्वर से क्या होती है? समाप्त होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है व्यंजन, स्वर, संयुक्त स्वर और क्रिया। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है? इकहरा, ठीक है, उद्धरण चिन्ह कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है 9 नंबर, लौ कौन व्यंजन है? ऑप्शन है उष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो लौ जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। 10 नंबर प्रश्न है, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि जो होती है वह स्वर होती है? तो जस्ट अभी बताए हैं मुक्ताक्षर, जिसकी अंतिम ध्वनि जो होती है स्वर से समाप्त होती है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, अक्षत्रज्ञ कौन व्यंजन है? तो ये अक्षत्रज्ञ जो है ये है संयुक्त व्यंजन। राइट आंसर ऑप्शन सी। अब 12 नंबर प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसा होता है ना, ठीक है, यानी कि ऐसे दे करके ऐसे होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ये जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, कि हिंदी में ह्रस्व वर्ण है। हिंदी में ह्रस्व वर्ण है, तो ह्रस्व वर्ण की जो संख्या है वो कितना है? 4। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अ का उच्चारण स्थान है। अ का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब 16 नंबर प्रश्न है, रो तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? तो रो और री का जो उच्चारण स्थान है वह होता है मूर्धा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है दंत स, ह, अ और ख। तो देखिए घोष वर्ण इनमें है ह को कहा गया है घोष वर्ण। राइट आंसर ऑप्शन बी। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो देखिए उच्चारण करते चलिए, किसका उच्चारण कंठ से होता है देखते हैं। तो प इसका ओठ से हो रहा है, दंत सौ दंत से हो रहा है, ज ये जो है तालु से हो रहा है, लेकिन ख अगर कहेंगे तो इनका उच्चारण कंठ से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अब 19 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में अंतस्थ वर्ण की जो संख्या है वो है 4। ठीक है, जस्ट अभी आपने 2 या 3 नंबर प्रश्न में पढ़े थे अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, तो कितने होते हैं? 4। अगला प्रश्न है 20 नंबर, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा है? य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा है? तो इसे रखा है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है?
अघोष वर्ण जो है वह है च। 22 नंबर प्रश्न है तालब सौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालब सौ का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तभी कहा गया है तालब सौ, अर्थात तालु से इनका उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर, दीर्घई का उच्चारण स्थान क्या है? तो दीर्घई का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 24 नंबर, लौ का उच्चारण स्थान बताएं। तो लौ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। जब आप लौ बोलेंगे तो जी कहाँ सट रहा है? यानी जीभ जो है दांत में सट रहा है, अर्थात दंत से लौ का उच्चारण स्थान हो रहा है। अगला प्रश्न है 25 नंबर। तो 25 नंबर प्रश्न है व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। देखिए ये प्रश्न 2020 के सेकेंड सिटिंग फाइनल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है, तो उसका मान हो जाता है आधा, यानी आधा अ का उच्चारण हलंत से होता है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, दौ का उच्चारण स्थान है। दौ का उच्चारण स्थान जो है वो भी दंत से है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 27 नंबर, आ दीर्घई दुर्गऊ वर्ण हैं। ऑप्शन है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। तो आ दीर्घई और दुर्गऊ जो वर्ण है वो कौन सा वर्ण है? दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ज़्यादा देर लगता है, ज़्यादा समय लगता है। अब 28 नंबर प्रश्न है भौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भौ बोलने पर जो है इनका उच्चारण ओष्ठ से हो रहा है कि नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होस्ट जो है भौ का उच्चारण स्थान है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत? तो अंग का उच्चारण स्थान है कंठ। वैसे नासिका से भी इनका उच्चारण स्थान होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नासिका नहीं दिया है, इसलिए आपको सही लगाना है कंठ। अगला प्रश्न 30 नंबर, मूर्धन्त न का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धन्त न का उच्चारण स्थान मूर्धा है। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 31 नंबर, व्यंजन कितने प्रकार के हैं? तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, गौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो गौ का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। ठीक है। अगला प्रश्न 33 नंबर, तौ का उच्चारण स्थान है। तौ जो है उनका उच्चारण स्थान क्या है? वो है दंत। तौ का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, अर्थात दांत से तौ का उच्चारण आता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर, छह का उच्चारण स्थान क्या है? यानी छ का उच्चारण स्थान है तालु। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। और 35 नंबर प्रश्न है ध का उच्चारण स्थान क्या है? तो ध का उच्चारण स्थान है क्या चीज? दंत। ध जैसे बोलेंगे ध उसी तरह से उच्चारण कहाँ से निकलेगा? तो दांत से, अर्थात दंत इनका उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों ये था आपको वर्ण और ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।